नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 में जो प्रश्न क्रमांक 7 है, 7 से 9 तक के प्रश्नों को हम हल करना सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 से। प्रश्न है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब गुणज क्या होते हैं पहले हम वो समझ लेते हैं। गुणज यानी गुणा के द्वारा आने वाली संख्या। ठीक है ना, क्योंकि गुणज को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे 8 का गुणज है, तो 8 में हमने 1 का गुणा किया, 8 एकम 8। ठीक है ना, ये हो गया 8 का गुणज, क्योंकि गुणा करने पर आया है। अगला है 8 में 2 का गुणा करते हैं, तो 8 दूनी 16, ये हो गया 8 का दूसरा गुणज। इसी प्रकार से हम 8 में 3 का गुणा करें, तो 8 तिया 24। ठीक है ना, और आगे और भी हम बढ़ा सकते हैं। यानी गुणा के द्वारा जो संख्या आती है वह गुणज कहलाती है। 8 में हमने गुणा किया 1 का, तो हो गया 8 का गुणज। और क्या बोला है, 3 लगातार गुणज। ये 3 लगातार गुणज है, क्योंकि हमने 8 में यहां 1 का गुणा किया, 8 में 2 का गुणा किया और 8 में 3 का गुणा किया, तो ये 8 के क्रमशः 3 लगातार गुणज हो गए हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें देख लें कि क्या अंतर है। देखिए ये 8 है और उसके बाद में क्या है, 16 है। यानी 8 में हमने 8 प्लस किया तो कितना आया, 16 आया। ठीक है ना, उसी प्रकार से 8 में हमने कितना प्लस किया, 8 में हमने कितना प्लस किया, 16, है ना, तो क्या है 24। यानी इसका दुगुना, है ना, इसका हमने दुगुना प्लस किया तो कितना आया, 24 आया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हो गए लगातार 3 गुण है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, प्रश्न को करते हैं हल। मान लिया कि 3 लगातार गुणज 8x 8 कोष्टक में x धन 1 व कोष्टक में 8 x धन 2। ठीक है ना, ये 3 गुणज लिए हैं। देखिए पहला हमने क्या होना, x का मतलब क्या होता है, जैसे ये 1 का हमने गुणा किया। अगला क्या बोला है, 8 गुणित x प्लस 1 है, यानी देखो 8 तो वही है ना। अब यहां क्या हमने किया, मान ली इसको x मान लिया है, इसमें 1 जोड़ दिया, है ना, जिसे 1 है। अब 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, इस प्रकार से। तो यह x इसलिए लिया है हमने कि x हमें पता नहीं है कि कौन से गुणज हैं जिनका योग 888 आ रहा है। तो जो वो ज्ञात नहीं है यानी अननोन है, उसे हम x द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। 8 गुणित कोष्टक में x प्लस 2, यानी ये x प्लस 2 लिया हमने। ठीक है ना, यानी 1 में हमने 2 जोड़ा, कितना आया, 3 आया। क्लियर, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये 3 हमारे हो गए हैं लगातार गुणज 8x 8 कोष्टक में x धन 1 और 8 कोष्टक में x धन 2। ठीक है, चलिए अब प्रश्न अनुसार क्या करते हैं कि इनको हम जोड़ते हैं, क्योंकि यहां क्या बोला है, योग, है ना, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए तीनों को हमने यहां क्या किया, जोड़ दिया। 8x धन 8 कोष्टक में 8 धन कोष्टक में x धन 1 धन 8 कोष्टक में x धन 2 बराबर 888। क्लियर हो गया ना, इन तीनों का योग हमने यहां कर लिया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि हम इन कोष्टकों को हल करेंगे, है ना, क्या करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे। तो 8x ये हमने लिखा 8x धन
अब 8 का गुणा इन दोनों करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, 8 का गुणा करेंगे हम x में, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8x, यह प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, हम यहाँ लगा देंगे प्लस, प्लस यानी धन का चिन्ह। फिर 8 का गुणा करेंगे हम 1 में, है ना, तो 8 एकम 8, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ लगा है प्लस, हमने यहाँ लगा दिया प्लस का साइन चिन्ह। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, 8 का गुणा करेंगे हम x में, तो कितना हो जाएगा 8x, धन 8 का गुणा करेंगे हम 2 में, ठीक है ना, तो 8 दूनी 16, ठीक है, इस प्रकार से। अब आया बराबर 888 हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कोष्टक हमने हल कर लिया और यहां पर संख्याओं को लिख दिया है। अब क्या करेंगे कि जो सजातीय पद हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, या एक काम करते हैं कि इनको पहले पास पास लिख लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाएगी। ये 8x धन 8x धन 8x धन 8 धन 16 बराबर 888, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि यहां पर जो सजातीय पद हैं एक साथ लिख लिया। अब इनको जोड़ लेंगे, 8x 8x और 8x जोड़ देना, 8 और 8 16, 16 और 8 कितने हो गए 24, ये लिखा हमने 24x धन 8 और 16 कितना हो गया 24 बराबर 888, ठीक है ना। अब x क्या है, चर राशि है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसलिए इसके साथ वाला जो पद है इसका हम कर देंगे पक्षांतर, है ना। तो पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे 24x बराबर 888, ये आप देख रहे हैं कि प्लस है, पक्षांतर करने पर ये हो जाता है माइनस 24, इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। तो 24x बराबर, अब 888 में से हम 24 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 864, ठीक है ना। 8 में से 4 माइनस किया 4, और 8 में से 2 माइनस किया 6, 8 के 8। अब हमें क्या करना है x का मान, ठीक है। तो 24 x के साथ में गुणा की क्रिया कर रहा है, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो यह भाग की क्रिया करेगा, भाग यानी इसके बटे चले जाएगा, किसके 864 बटे 24, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये संख्या जो है 8 से विभाजित हो रही है, तो इसे हम 8 से काट देंगे, 8 तिया 24, ठीक है ना, 8 एकम 8, भाग नहीं उसकी 0 और 8 8 64। अब ये संख्या 3 से कट रही है, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, इसको काटा 3 तिया 9, बचा 1, 18 हो गए, 3 का 18, यानी x बराबर कितना हो गया 36, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे, इसलिए अब ये 8x है, यहां पर लिखेंगे 8x बराबर, अब 8x का मतलब होता है 8 गुना x, x का मान यहां पर दिया है आपको कितना 36, हम यहां लिख देंगे 36, है ना। और 36 में 8 का गुणा करने पर कितना आता है ना, देखिए 8 का गुणा किया हमने 6 में, तो 8 6 48 के 8 हासिल के 4, है ना, 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया 28, यानी 288। इसी प्रकार से आगे क्या है, 8 गुणा 1 से धन 1, है ना, बराबर, अब 8 गुणा 1 से कितना है, 1 से हमारा 36 प्लस 1, है ना। देखिए x की वैल्यू कितनी है 36,
+1, तो यहां पर हो जाएगा 8 गुणा 36 और 1 37, है ना। अब 37 में 8 गुणा करते हैं तो कितना आता है? 296, ठीक है ना। इसी प्रकार से 8 ब्रैकेट में x+2 का मान ज्ञात करेंगे, तो 8 गुणा x का मान है 36 + 2, तो 36 है ना, और 2 कितना हो गया? 38। अब 38 में हम 2 का गुणा करते हैं तो ये आता है 304, तो 8 64 के 4 हासिल के 6, 24 और 6 30, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से जो है अब हमारे पास में क्या हो गई? 3 संख्या हो गई है, हो गई ना। ये होगा आपके 3 क्रमागत गुणज। कौन कौन से हो गए हैं? तो यहाँ लिख सकते हैं, है ना, कि अतः, है ना, अतः 3, है ना, 3 लगातार गुणज। पहला क्या है? 288, ठीक है। तो ये लिखा हमने यहाँ पर 288, 288। दूसरा है 296, 296 व 304 है। क्या हो गया? 304, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा का योग करने पर, इन्हें देखिए, पहले प्रश्न को हम समझ लें कि 3 लगातार पूर्णांक लेना है, वो भी बढ़ते क्रम में, और फिर क्या करना, उन्हें क्रमशः, यानी पहले वाला पूर्णांक है उसमें 2 गुणा करना है, दूसरे पूर्णांक में 3 का गुणा करना है, और तीसरे पूर्णांक में 4 का गुणा करना है। फिर उनके जो गुणा है उनका योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हल। सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 लगातार पूर्णांक x, x-1 और x-2 है। हमने अभी पिछले प्रश्न में सीखा था कि जब 3 लगातार चीजें आती हैं, 3 क्या है, 3 से अधिक, कुछ भी जो लगातार आती है ना, वे हमेशा एक बढ़ के आएगी। लगातार बोले या इसे हम बोलते हैं क्रमागत, है ना, एक के बाद एक आने वाली। तो हर अगली संख्या पिछली संख्या से एक अधिक होती है, यानी पहले क्या हो गई? x, अगली x-1 और उसके बाद x-2, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और एक बार कि x में हमने एक क्यों जोड़ा और यहाँ पर 2 क्यों जोड़ा। मान लिया कि आपने कोई संख्या ले ली, 4 ले ली, ठीक है, पहली संख्या 4 है, और अगली क्या जाएगी? 5, और ये 6, ये 3 हो गई लगातार पूर्णांक कहलाते हैं। लगातार यानी एक के बाद एक आने वाले। तो हम देख रहे हैं कि 4 में हमने 1 प्लस किया था, तो कितना आया? 5। फिर 4 में हमने 2 प्लस किया, कितना आया? 6, ठीक है ना। अब मान लिया कि इसको हमने x मान लिया है, किसको? 4 को, तो ये क्या हो जाएगा? x+1 हुआ ना, नहीं हुआ? और ये 4 को हमने x मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? x+2 हो गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये यहां पर हमने माने हैं, ये मानना जरूरी है, रटना नहीं है। क्यों आया है ये हमें ज्ञात हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर इसको सीख सकते हैं कि x+1 और x+2 क्यों आया है ना, ठीक है। चलिए अब
प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि इन पूर्णांकों का हमें गुणा करना है। कैसे? देखिए, ये पूर्णांक हम ले लिए हैं, 3 लगातार पूर्णांक हो गए हैं बढ़ते क्रम में, यहां तक हम आ चुके हैं। अब इन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करना है। ठीक है, ये वाले पूर्णांक की बात हम कर रहे हैं। तो भैया अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो पूर्णांक है इसमें हमने 2 का गुणा किया, ये देख रहे हैं आप, x में 2 का गुणा किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहां बोला गया है। फिर अगला जो पूर्णांक है उसमें हमने 3 का गुणा किया है, और उसके बाद जो पूर्णांक है उसमें 4 का गुणा किया है। ठीक है ना? अब ये गुणा करने के बाद क्या होता है, इनका योग करने पर, ये योग कर दिया, योग के लिए हमने धन का चिन्ह लगाया है। क्लियर है ना? योग का मतलब होता है जोड़। अब योगफल कितना आता है? 74, ये आ गया 74। क्लियर? तो पहले प्रश्न के अनुसार सारे यहां पर जो हम काम कर लेंगे, अब करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखते हैं हम कि इसको कैसे हल करेंगे। 2x ऐसे लिखा हमने, 2x धन, अब देख रहे हैं कि x धन 1 में हमें 3 का गुणा करना है। यहां कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। तो 3 का गुणा करें हम, पहले x में करते हैं, तो यहां हो जाएगा 3x। ठीक है ना? फिर धन का चिन्ह लगाया हमने, धन का चिन्ह लगा देते हैं। फिर 3 का गुणा करें हम 1 में, तो 3 एकम 3। क्लियर? इस प्रकार से हम यहां लिखते हैं। फिर धन यानी +4। अब 4 का गुणा करेंगे पहले x में, कितना हो जाएगा? 4x प्लस, अब 4 का गुणा करें हम 2 में, तो 4 दूनी 8 बराबर 74, यानी 74। क्लियर? चलिए, अब जो समान पद हैं इनको हम क्या करेंगे, एक जगह यहां पर लिख लेते हैं, है ना? 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये आपके हो गए समान पद। धन 3 और धन 8, ये हमने एक साथ लिख लिया है। ठीक है ना? अब 2x 3x और 4x, इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना? तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5, 5 और 4 9, हमने लिखा 9x धन 3 और 8 11 बराबर 74। ठीक है ना? अब 9x धन 11 है, यानी x क्या है? 84, इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसलिए इस पद के साथ जो अन्य पद हैं धन 11, इसका हम करेंगे पक्षांतर। और पक्षांतर करने पर क्या होता है कि इनकी संक्रियाएं बदल जाती है, यानी 74 यहां धन 11 है, तो पक्षांतर करने पर हो जाता है ऋण 11। ठीक है ना? तो 9x बराबर, अब 74 में से हम 11 माइनस करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 63, यानी 63। अब 9 के साथ में x गुणा की क्रिया कर रहा है, पक्षांतर करने पर करेगा ये भाग की क्रिया, यानी 63/9। अब 9 से 63 को हम डिवाइड कर देंगे, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, यानी x का जो वैल्यू है वो आ गया 7। अब यहाँ हम इनके वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू निकल गया 7। अब हमें याद करना है x प्लस 1, इसलिए x प्लस 1 इक्वल टू, अब x वैल्यू कितनी है? 7 है, हमने यहाँ लिख दिया 7 प्लस 1, कितना आएगा? 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, है ना? इसी प्रकार से x प्लस 2 की वैल्यू याद करेंगे, तो x वैल्यू कितनी है? 7 है, हमने लिखा 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। ठीक है ना? तो अतः लिख देंगे, अतः 3 अभिष्ट पूर्णांक
अभिष्ट ने जो हमको चाहिए था पूर्णांक 7, 8 व 9 है। ठीक है, ये हम लीजिए यहाँ पे 7, 8 और 9 है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। ठीक है, वर्तमान यानी आज की आयु है, प्रेजेंट एज कितनी है, उस आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है ना, तो वर्तमान आयु जो है कैसे याद करेंगे, तो इसको करना होगा हल। सबसे पहले मान लेते हैं कि राहुल की वर्तमान आयु 5x है, क्यों अनुपात 5:7 है, तो हमने इसमें x जोड़ दिया है, मतलब x गुणा कर देंगे, है ना, 5x मान लिया हमने। और हारून की वर्तमान आयु 7x मान ली हमने। ठीक है ना, 5:7 था, तो हमने 5x और 7x मान लिया है। क्योंकि किन्हीं भी अनुपातिक पदों में अंश और हर में समान राशि का गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हो गई वर्तमान। अब 4 वर्ष बाद यानी प्लस होगा, जिसे आपकी आयु अभी 12 वर्ष है उदाहरण के लिए, या 14 वर्ष है, तो 14 वर्ष है, उसमें 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18। 4 वर्ष बाद आपकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी, लेकिन अभी कितनी है, 14 है। ठीक है ना, तो बाद की आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ करते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो गई, अभी वर्तमान आयु है 5x, 4 हमने जोड़ दिया, तो 5x धन 4 वर्ष हो गई। इसी प्रकार से 4 वर्ष बाद में हारून की आयु हो गई है 7x धन 4 वर्ष। ठीक है ना, अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है कि इनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, यानी ये दोनों आयु है, इनको योग कर लेते हैं। 5x धन 4, है ना, योग मतलब जोड़, क्यों लगा जोड़ का चिन्ह, यानी धन का चिन्ह लगा दिया है। 7x धन 4 बराबर कितना है, 56, है ना, दोनों की आयु कितना हो गया, 56 हो गया है। अब जो सजाती पद हैं यानी एक्स वाले पद हैं, इनको हमने एक स्थान पर रख लिया, ये 5x धन 7x धन 4 धन 4 बराबर 56। अब 5x और 7x दोनों हमने जोड़ दिया है, कितना हो गया, 7 और 5 12x धन 4 और 4 8 बराबर 56। ठीक है ना, अब 8 का हम कर देंगे पक्षांतर, तो यहां पर हो जाएगा 8x बराबर 56 माइनस 8। ठीक है ना, 12x बराबर 56 में से 8 माइनस करते हैं तो बचता है 48। x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 48 बटे 12, 12 चौके 48, यानी x बराबर 4। अब यहां पर हम मान रख देंगे x का, तो हमने राहुल की वर्तमान आयु कितनी मानी है, 5x, तो इसलिए 5x बराबर 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4, हमने यहां लिख दिया 4, तो 5 चौके 20 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई, ये आ गई राहुल की। ठीक है ना, इसी प्रकार से 7x बराबर 7 गुणित 4, 7 चौके 28, 28 वर्ष आयु हो गई किसकी, हारून की आयु हुई। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे कि अतः
है ना। राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष, ठीक है। तथा हारून की वर्तमान आयु 28 वर्ष है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। तो